हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो हम निकल चलते हैं खजुराहो स्टेशन से सवारी लेकर खजुराहो और राजनगर की तरफ। तो हम जाते हैं खजुराहो की तरफ। तो पहले जो खजुराहो की सवारी है उनको छोड़ना थे, भैया बोले कहीं पर रोक देना। तो हमने अपनी ऑटो को यहाँ पर रोक लिया है। तो ये सवारी जो थी वो खजुराहो की, उसे हम उतार रहे हैं और उतारने के बाद फिर चलेंगे हम राजनगर की तरफ। तो ये देखिए, ये सवारी उतार दी, अब निकल पड़े हम। इनका थोड़ा सामान रह गया था, तो ये बोले भैया कि रुक जाओ, मेरा सामान रह गया। तो इन आंटी ने उनका बैग उठा के दिया कि लो पकड़ो। तो ये भी उनकी कोई रिलेटिव है, तो उनका बैग उठा के दे दिया है। अब इनका बैग देने के बाद इन्हें भैया ने कुछ पैसे देने के लिए कह रहे थे, तो इनको थोड़े बहुत पैसे दिए और हम निकल चलते हैं राजनगर की तरफ। तो ये दो सवारियाँ हैं जो राजनगर की तरफ है। तो इन आंटी ने बोला था कि हमें सीधे घर तक छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकल पड़ते हैं हम राजनगर की तरफ। तो आंटी को देखिए बड़ी खुश हो रही हैं थोड़ी बहुत, और जो भी है। तो चलिए चलते हैं इनके घर की तरफ। तो हमारे यहाँ से खजुराहो से राजनगर की दूरी 7 किलोमीटर है और स्टेशन से खजुराहो की दूरी 7 किलोमीटर है। तो हम लोग पहले उनको सवारी को छोड़ दिए खजुराहो में। पहले वो भैया बोले थे कि हमें राजनगर जाना है, तो हमने बैठा लिया, लेकिन वो बोले नहीं कि हमें खजुराहो छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ के निकल पड़े राजनगर की तरफ। तो अब चलते हैं राजनगर की तरफ। तो देखते हैं रास्ते में कोई सवारी मिलती है नहीं। तो हमें दूर दूर तक कोई सवारी नहीं दिख रही थी। सोचा था कि एक दो सवारी और मिल जाएगी, लेकिन कोई सवारी नज़र नहीं आ रही थी। इसीलिए हम सिर्फ इन दोनों को लेकर चल पड़ते हैं इनके मंजिल की ओर। तो चलते हैं इनकी मंजिल की ओर। इनको मंजिल पे छोड़ने के बाद मुझे भी अपने घर जाना है, अभी नहाया नहीं है। बहुत अच्छा भी है। तो ये पैसे निकालने लगती हैं कि घर पहुंचने वाले हैं, तो पैसे पहले ही निकाल के रख लो ताकि वहाँ पे रुकना ना पड़े। तो पैसे निकाल लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं। तो इनको लगने लगती है थोड़ा ठंड, क्योंकि हवा चल रही थी जोर की, तो इनको ठंड लगने लगती है। तो ये शॉल को अपना लपेट लेते हैं अच्छी तरीके से। आंटी ने मेरे को बताया था कि सीधे चलना है, और क्योंकि मुझे इनका घर पता नहीं था किस तरफ जाना है, तो इन्हें मुझे बताया, तो मैं उसी तरफ जाने लगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि और कितनी दूरी पे इनका घर है। तो बस हम पहुंचने ही वाले थे कुछ ही टाइम में। तो बस थोड़ा सा और रह गया है। तो आंटी तो बहुत इधर उधर देख रही थी कि कब पहुंच जाएं, कब पहुंच जाएं। एक तो ठंड का टाइम है, तो हर किसी को लगता है कि घर पहुंच जाएं आराम से, ठंड के मौसम में घर रहें। फिर इन्होंने मुझे एक और रास्ता बताया कि इधर से चलो, तो हम उधर की तरफ घूम जाते हैं और जाते हैं बस थोड़ा सा। और ये हमारे यहाँ का एक बोलते हैं गोकुल धाम, उधर से निकले हम लोग। तो फिर थोड़ा सा और रह गया था इनका घर। ये बोलती जा रही थी कि इधर से चलो, उधर से चलो। तो हम निकल पड़ते हैं। आंटी पता नहीं क्यों गुस्से में देख रही हैं, पता नहीं, पर जो भी है, हमें कहा, हमें तो पैसों से मतलब है, पैसे मिलने चाहिए और छोड़ के सीधे निकलना है घर। तो बस ये आंटी हंसने लगी थी, क्योंकि थोड़ा मोड़ आया था, तो मोड़ा तो आंटी ऐसे घूम गई, तो थोड़ा हंसने लगी। और एक तो पैसे जोड़ती जा रही हैं। अब उनने पकड़ लिया कि ताकि दोबारा ना ऐसे गिरना पड़े। तो चलिए चलते हैं। इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, हमें क्या करना, हमें तो इनको छोड़ने से मतलब। अब ये पैसे जोड़ रही, कितने हुए, उनके कितने हुए, पैसे इकट्ठे करने लगी हैं, क्योंकि इनका घर भी बस पहुंचने ही वाले थे। और ये इनकी कच्ची रोड आ जाती है गांव की तरफ, बिल्कुल घर के पास में पहुंचने से पहले। तो एक कच्ची सड़क है, तो निकलते हैं इस कच्ची सड़क से। यहाँ भी बहुत अजीब सा लग रहा था गाड़ी चलाने में। तो बस पहुँच ही गए इनके घर की तरफ, और आंटी ने बताया कि थोड़ा सा और आगे चलना है। तो हम चलते हैं और छोड़ते हैं इनको, फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो अब देख सकते हैं कि हमारे इधर की रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है, कहीं कहीं है जो ख़राब है, वरना हमारे यहाँ की रोड भी बहुत अच्छी है। तो बस इनका पहुँचने वाला है। आंटी ने फिर बोला मेरे से कि थोड़ा सा आगे है, तो बस पहुँचने वाले थे हम लोग। तो आंटी बोली कि बस थोड़ा सा आगे और। तो पीछे एक भैया भी लगे हुए हैं बाइक से हॉर्न पे हॉर्न मारने के लिए। तो बस ये रही इनकी थोड़ी सी दूरी पे मंजिल, जो हम इनको छोड़ेंगे। और इस रास्ते से मैं कई बार निकला हूँ, लेकिन घर का किसी का पता नहीं होता है घर कहाँ पे है। तो आंटी भी कह रही है कि मेरा घर आने वाला है, बस यहीं पे रोक लेना। मैंने कहा ठीक है, बता देना जिधर रोकना हो। तो आंटी कहती हैं कि बस यहीं पे रोक लेना मंदिर के पास। तो मैं इनके घर की तरफ रोक लेता हूँ, वहाँ पे अपना खड़ा कर देता हूँ और इनको छोड़ता हूँ।
अभी इनको उतरने का टाइम, इनको पता नहीं कैसे खुलेगा, तो इनको खोल के देता हूँ, फिर लोग उतर जाते हैं। उतरने के बाद अपना सामान उठाने लगते हैं। सामान उठाया इन्हें पीछे से, और आंटी भी उतर गई है। उतरने के बाद ये पैसे देते हैं मेरे को, और मैं निकल पड़ता अपने घर की ओर। थैंक यू।